नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट की एक और वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह बाजार ने थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखाया और थोड़ा हल्का सा नेगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन कुछ रोचक चार्ट्स हैं जिन पे जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। कुछ गिने चुने चार्ट्स हैं जो ढूंढने पर ही मिलते हैं, बहुत ही जिनमें शानदार मोमेंटम बनाया है। उन चार्ट्स की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में शेयर करें। आइए अब बात करते हैं हम इस सप्ताह की रोचक चार्ट्स की, लेकिन उससे पहले निफ्टी के बाजार की टो लेते हैं। निफ्टी के बाजार से पहले एक बार के लिए हम जिस सेक्टर ने लगातार कमाल किया है वो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिसका चार्ट स्क्रीन पर अभी खुला है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इस इंडेक्स को हमने जब इसमें ये नीचे पैटर्न बन रहा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसी समय हमने इसको पकड़ा और इसकी ब्रेकआउट पे यहाँ पे इसकी दोबारा से भी बात की। ये जो गोल सर्कल उसी समय का लगाया हुआ है, इस कैंडल्स पे ये बड़ी सी कैंडल जो कि एक गोल सर्कल के दायरे में है, इसने 7200 का एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। और 7200 के लेवल की हमने एक बार नहीं कई बार बात की थी कि इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जैसे 7200 का ब्रेकआउट होगा इस चार्ट पे शानदार मोमेंटम बनेगा। और पीएसयू बैंक इंडेक्स का हमने अपने लर्निंग ग्रुप्स पे भी बार बार जिक्र किया। तो दोस्तों देखिए इस ब्रेकआउट के बाद लगातार किसी भी कैंडल ने प्रीवियस वीकली कैंडल्स का लो नहीं तोड़ा, यानी पिछली वीकली कैंडल्स का लो नहीं तोड़ा। आप इस ब्रेकआउट के बाद देखोगे तो पिछली जो वीकली कैंडल है किसी के लो के नीचे इंडेक्स ट्रेड नहीं किया। तो ये है ताकत सेक्टर्स की, जिसमें लगातार वीकली चार्ट्स पर हायर हाई और हायर लो और हायर क्लोजिंग मिलती रही। यानी कि हायर हाई हायर लो बने, पिछला लो किसी भी कैंडल ने नहीं तोड़ा। तो इससे स्पष्ट इस चार्ट पे दिख रहा है कि इसमें शानदार मोमेंटम बना। और इस सेक्टर से हमने पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने को चार्ट्स की बात की। तो दोस्तों एक सब सेक्टर शानदार मोमेंटम में और उसको पकड़ लिया जाए सही समय पे, तो उस सेक्टर के किसी भी चार्ट को लेके बैठ जाएं, सारे चार्ट्स एक साथ चलते हैं। हमने कई बार इसका यानी जिस दिन ये करेक्ट हुआ उसी दिन किसी ने लिया तो अगले दिन टोटल चार्ट्स ग्रीन मिले। फिर किसी दिन इसमें रेड कैंडल बनी तो अगले दिन देखा कि सारे टोटल चार्ट्स ग्रीन नजर आए। तो ये है एक सेक्टर की ताकत, जब पूरे सेक्टर मोमेंटम में हो तो सभी चार्ट एक साथ मोमेंटम में नजर आते हैं। तो दोस्तों ये इंडेक्स में अभी और भी ताकत है। ये सप्ताह इसने 4.5% की तेजी दिखाई है, आने वाले सप्ताहों में भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस सेक्टर्स पे जैसे भी डीप मिलती है बाय ऑन डीप करना अभी भी चाहिए। और दूसरा एक सेक्टर था मेटल की, भी हमने अपने वीडियोस पर भी बात की थी मेटल सेक्टर की। तो मेटल सेक्टर और पीएसयू बैंक सेक्टर, इनको हमने बार बार चर्चा में लिया था क्योंकि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे थे, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे थे। और मेटल ने इस सप्ताह अच्छा धमाल किया है। और मेटल से हमने एक पैटर्न ऑफ द वीक की भी 2-3 बार जिक्र किया था, वो था वीडीएल का चार्ट। ये देखिए वीडीएल ने ये जो बड़ी कैंडल्स है इसमें 470 का ब्रेकआउट दे दिया था। और उसके बाद हमने 520 के लेवल की बात की, दो रेखा डाली थी, यानी इस रेखा के ब्रेकआउट पे इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसमें ब्रेकआउट हो गया था। ये हमने मार्क करके दिखाया था कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये वाला, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था। इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट हुआ और ये जो अगली ऊपर वाली रेखा डाली थी 520 पर, ये टारगेट था। 520 का टारगेट इसने अचीव कर लिया है। और देखिए पैटर्न्स की ताकत, यहाँ पर ये जो 470 का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद किसी भी वीकली कैंडल ने पिछले वीकली कैंडल का लो नहीं तोड़ा। और इस बड़े रेसिस्टेंस पे 520 के रेसिस्टेंस पे ही ये जो अब इस सप्ताह कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। यानी एक तेजी के बाद जब ये कैंडल बनती है तो बीरिश मानी जाती है, यानी ये कैंडल नीचे ले आ सकती है थोड़ा। तो देखिए इस तरह की सेलिंग वाली कैंडल, जो रेसिस्टेंस हमने इसके लिए बड़ा टारगेट
520 का दिया था, उसी लेवल से टकरा के और नीचे कैसा शार्प फॉल आया इसमें। तो ये ताकत है बड़ी रेसिस्टेंस पहचानने की। अगर रेसिस्टेंस पे सही समय एग्जिट कर लिया जाए एक बार के लिए, तो अच्छा खासा मुनाफा बुक हो जाता है। तो ये दो सेक्टर थे, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और आगे भी इनमें शानदार प्रदर्शन जारी रख सकता है, तो इनको स्टडी करते रहिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट्स की। इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है कैश स्टॉक से ग्रेफाइट के स्टॉक को। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का चार्ट्स है। और इस चार्ट्स पर भी आप देखोगे तो एक पैटर्न नजर आएगा। और इस पैटर्न्स की हमने वेदांता में बात की, पीएसयू बैंक सेक्टर में बात की। पीएसयू बैंक के सेक्टर पे ये पैटर्न बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पीएनबी के चार्ट पे बना। उसके बाद से पीएनबी में लगातार मोमेंटम जारी है। वीडीएल में इस पैटर्न ने असर दिखाया, यानी इस पैटर्न की हमने कई बार जिक्र किया, यस बैंक में किया, हुडको में किया, यानी हर पैट चार्ट्स में इसका असर दिखा है। जब बताओ जो पैटर्न जिस जिस चार्ट पर हमने हाल लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और इसका असर दिख रहा है, तो इस पैटर्न ने तो अपना बखूबी असर दिखाया है। और भी हम ही इस पे विश्वास ना करें तो ये हमारी गलती है। पैटर्न अपना असर जरूर दिखा रहे हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के चार्ट पे भी बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ से, ये लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा सा हेड और ये राइट शोल्डर। और जो इसकी ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन इसने भंग कर दी है, ब्रेक कर दी है। ये नेक लाइन का स्तर है 580 का। 580 के ऊपर क्लोज देके इस सप्ताह इसमें 12% की तेजी देखी गई। और अब इस पैटर्न के जो टारगेट निकलते हैं, जितनी ये हेड की गहराई होती है, यानी कि यहाँ पे ये जो हेड की गहराई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, इतना ही ये ऊपर जा सकता है। इतना ही इसको अब यहाँ से उठा के और यहाँ पे अब रख के इसका टारगेट निकालें, तो टारगेट तो बड़े निकलते हैं, 888 के टारगेट निकलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रेसिस्टेंस है, जो प्रीवियस पीक है, ये वाली पीक, ये रेसिस्टेंस है जो कि 685 का स्तर है, 688 का। तो 688 के टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा इसका। लेकिन इस पैटर्न के टारगेट लंबे दिखते हैं, तो इस पैटर्न की बदौलत ये नया लाइफ हाई बना सकता है, यानी इस हाई के ऊपर क्लोज दे सकता है, इस हाई को का भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये इस चार्ट पर अगले पड़ाव हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया बेहद शानदार चार्ट्स। और एफएनओ सेगमेंट से इस सप्ताह जिसे सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है, वो है एसबीआई लाइफ का चार्ट। ये एसबीआई लाइफ का चार्ट है, ये देखिए। एसबीआई लाइफ ने एक बड़ा लाइफ हाई ब्रेकआउट दिया है, यानी ये जो लाइफ हाई, ये सितंबर 24 में, यानी एक साल पहले ये लाइफ हाई दर्ज हुआ था, ये वाला। और इसको पार करके इसने ब्रेकआउट दिया है, यानी इस लाइफ हाई वीकली क्लोज दिया है, हाईएस्ट क्लोजिंग दी और ब्रेकआउट के साथ दी है। तो ये बेहद शानदार चार्ट, और इसमें एक पैटर्न भी नजर आएगा, जैसे यहाँ से ये कप और ये इस तरह से ये हैंडल, और इस हैंडल का, यानी यहाँ पे ये हैंडल है और इस हैंडल्स का ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ पे इसको बुलिश फ्लैग भी मान सकते हैं, यानी कि ज्यादातर पैटर्न एक जैसे कई बार नजर आते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन चार्ट्स जब हम देखते हैं तो चार्ट में स्ट्रेंथ नजर आती है, चार्ट ताकत शो करता है, चार्ट में एक धाकड़ ब्रेकआउट नजर आता है। तो ये एक धाकड़ ब्रेकआउट है, जबरदस्त ब्रेकआउट है, लाइफ हाई ब्रेकआउट है, और काफी समय बिता के फ्लैग बना के इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब अगर हम मान लो इसको फ्लैग मान लेते हैं, इसको फ्लैग भी मानते हैं इस तरह से, और
ये इस तरह ये फ्लैग बन गया और इस फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो इस जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोल हो गया, तो इतना ही ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से भी इसके बड़े टारगेट निकलते हैं। और इस कप है विद हैंडल मानते तो जितना इस कप की गहराई है, या फिर इसमें फिबोनाची का सहारा, जब लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है तो हम फिबोनाची का सहारा लेके यहाँ पे फिबोनाची डाली, और फिबोनाची डाल के हम इसके अगला पड़ाव 2200 का नजर आ रहा है। तो 2200 के बड़े टारगेट इस चार्ट्स पर दिख रहे हैं। तो एसबीआई लाइफ बहुत शानदार ब्रेकआउट, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और एक अग्रणी कंपनी है इंश्योरेंस में। इसका अच्छा अग्रसर, सबसे आगे ये कंपनी चल रही है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इस चार्ट को भी जरूर स्टडी कीजिएगा। और मेरे बताए जो वीकली चार्ट्स हैं उनमें टाइमिंग मैंने हावरली चार्ट पे बताई रखी है कि हावरली चार्ट पर जैसे जब जब कंसोलिडेशन होता है, और कंसोलिडेशन को यहाँ पे एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, ये कंसोलिडेशन नजर आ रहा है यहाँ पे। और इस कंसोलिडेशन को इस तरह से करें और इनके ये जो हाइस को मिला के ऐसे एक रेखा डाल दें, तो जैसे इन हाइस के ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें मोमेंटम बनेगा, नहीं तो थोड़ा और नीचे आके और कंसोलिडेट करने दे और दोबारा से जब ये हावरली चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखाए तो एंट्री के मौके बनेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है हावरली से टाइमिंग करने की, कई बार वीकली चार्ट में करेक्शन आ जाते हैं तो उनसे हमको बचा देता है। जैसे पिछले सप्ताह का वीकली चार्ट था बजाज फिंसर्व का चार्ट, और बजाज फिंसर्व ने में देखो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था और इसने पिछले हाई को ना निकाल के लोअर पिक्स बना दी, और इस लोअर पिक्स को, इस हायर पिक को लोअर पिक्स को मिला के ये रेखा डाल दी। तो देखो ये रेखा इसने पार ही नहीं करी, इस चार्ट्स ने ये रेखा पार ही नहीं करी और नीचे लगातार गिरता आ गया। अब ये यहाँ पे जहाँ कहीं भी समय बिताएगा थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन होगा वाली चार्ट्स पे, चाहे वो 2050 का सपोर्ट लेके हो, और बेस फॉर्मेशन होने के बाद डबल बॉटम या अच्छा बेस फॉर्मेशन 15-20 कैंडल्स के बाद जब ब्रेक होगा तो ये ऊपर का मोमेंटम बनेगा। और सबसे सिक्योर और कंफर्म ट्रेड जब होता है जब ये हमने डाउनवर्ड स्लैब लाइन जो खींची है इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तो असल में इसमें स्ट्रेंथ लौटेगी शॉर्ट टर्म चार्ट पर। वीकली चार्ट्स पर इसमें कुछ भी खराब नहीं हुआ है। एक रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल्स तो पीछे भी कई बार फेल हुई है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी इसने फेल कर दिया था। ये ब्रेकआउट के बाद बनी हुई खंडी, तो ब्रेकआउट के स्तर जो 2050 के शायद वो होल्ड होनी चाहिए, हो सकते हैं और यहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो चार्ट्स में करेक्शंस आते रहते हैं, बस उन करेक्शन से अगर आप शॉर्ट टर्म में आपको मुंह पकड़ना है तो हावरली चार्ट्स को देख के हम उस पे सही टाइमिंग की जा सकती है। तो ये चार्ट से दोस्तों इस सप्ताह के कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।